देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। दादी बधाई हो, अब ना मुजरिमों की खैर नहीं। सही में दादी, अब कानपुर में तो आपका ही रौब चलेगा। और क्या, पहले पापा की वजह से हमारी जो नजरें थी वो शर्म के मारे नीचे झुक जाती थी। अब दादी आपकी वजह से ना सीना ठोक के चलेंगे। ऐसा है बेटा, हमारी कमियां जितनी गिना रहा हुआ ना बाद में गिना लेंगे। अबे इन पे ध्यान दे ली। अब क्या करे, अब आपको तुमने ना सारी जिंदगी पुलिस के नाम पे बैठ के बस खाली बट्टा लगाया। अब दादी से उम्मीदें हैं। देख रही है वो, अम्मा को स्पेशल अफसर बना ही दिया, फुल साजिश। हाँ बिन्नू अच्छे से देख रहे हैं, तुम्हारे जीजा की ना अच्छे से खाल उधेड़े हैं हम लोग। जाओ माता जी, बहुत बहुत बधाई हो, हमें आप जैसी जाबाज ऑफिसर की जरूरत है। कमिश्नर साहब, आपको कोटि कोटि धन्यवाद ना। हमें तो बहुत ही खुशी हो रही है, क्योंकि हमें पता है कि पता नहीं कहाँ से कैसे कैसे बदायूं, कानपुर, हाथरस, पता नहीं कहाँ से लोगों ने अप्लाई किया हो। लेकिन आपकी महानता है, आपको बड़प्पन है कि आपने हमारी प्रतिभा को देखकर हमारा चयन करा। बिल्कुल, आप जैसा टैलेंट यहाँ किसी में नहीं है। My dear grandmother, me was always knowing that one day you putting brightness on the name of our family. हमें ऐसा लग रहा हुआ है कि तू हमारी प्रशंसा कर रही है। ऐसी भाषा में कर दे बिटिया कि हमें भी समझ आ जाए, हम भी खुशहाल हैं। अरे मैं ये कह रही हूँ कि मेरी प्यारी दादी, मुझे पता था कि एक ना एक दिन आप हमारे इस खानदान का नाम जरूर रोशन करोगी। दादी सच में तन्ने ने हमारी प्रेरणा दुगनी कर दी। अब हमारा भी मन करा थारे जैसे जल्दी पुलिस ऑफिसर बनने का। करेक्ट करेक्ट। अम्मा तुम्हें देख के ऐसे हमारी छाती दुगनी हो गई। गर्व है तुम पे। सबसे ज्यादा खुशी तो वो इतनी दूर खड़ी हमारी बहू को है रही है। वो तो हमारी ड्यूटी पर लगने से इतनी महाविभोर हो रही है कि वो बाकी खुशी ना आंखों से छलक रही है। हाँ अम्मा, सही में हमसे कंट्रोल ना हो रहा हुआ, हमें लग रहा है कि आंसुओं की धारा लग जाए। हमें क्या पता था कि ये दिन भी देखना पड़ेंगे। कमिश्नर रेशमपाला, हमाओ बेटा हपुआ और बाको दोस्त बेनिया और हमाओ समस्त प्यारा परिवार, आज से हम अपनी ड्यूटी शुरू कर रहे हैं। हम सूरज को साक्षी मान के शपथ लेते हैं कि हम अपनों कर्तव्य पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। जय हिंद। ऑफिसर कटोरी सिंह, जय हिंद। जय हिंद। ये कटो, आज मेरा दिल कर रहा है कि हपुआ को इतना मारो इसकी हड्डी पसली एक कर दो, तुम मुझे जेल में डाल दो और मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही देखता रहूं। देखो जी, हमें हमारे फर्ज से ना डगमगाओ। ये वाला जी वालो अच्छू, ये वाला ऋतिक, रणवीर, चंची, तुम लोग अभी तक घर नहीं गए? जब देखो तब मुंह उठाए यहाँ वहाँ टाइम पास करते रहते हो। तुम्हारे जैसे बच्चों की वजह से ना हमारा स्कूल का नाम खराब हो रहा है। सर, शायद आप भूल गए कि हम तीनों एग्जाम में पास हो चुके हैं, फिर भी आप हमें डांट रहे हो। तो हम अपना मन का भड़ास कहाँ निकाले?
पिछले 6 महीने से राशन कार्ड नहीं बन रहा है, ऊपर से श्रीमती जी धमकी दे रखी है कि मायके चली जाएगी। हम करें तो करें क्या? इनको राशन कार्ड जल्दी से जल्दी बनवाना है। अरे वाह, अरे ये तो बहुत छोटी सी बात है। ये काम तो मेरी दादी आज ही एक छींक मार के कर देगी। क्यों, तुम्हारे दादी को सर्दी है क्या? अरे नहीं सर, हमारी दादी है ना, वो सीनियर सिटीजन स्पेशल ऑफिसर बन गए हैं। तो जैसे हम उन्हें आपके राशन कार्ड के बारे में बताएंगे, वो 2 मिनट में बनवा के दे देंगी। थैंक यू मेरे बच्चों। देखो, अगर तुम लोग हमारा राशन कार्ड बनवा दोगे ना, तो इस एहसान का कर्ज हम जरूर चुकाएंगे। नहीं, नो सर, आप ऐसा मत कीजिए प्लीज। हमारे एग्जाम में मार्क्स मत बढ़ाना, क्या है फिर वो बाकी बच्चों लोग के लिए अनफेयर हो जाएगा ना। अरे ऋतिक बेटा, हम मार्क्स बढ़ाने की बात कहाँ कर रहे हैं? अच्छा, ओ तो फिर आप हमें हफ्ते भर का होमवर्क नहीं करवाओगे? अरे चमची बेटी, जब होमवर्क नहीं करोगी तो परीक्षा में पास कैसे होगी? लेकिन यार आजकल कुछ दादी ज्यादा ही बिजी नहीं रहती, काम नहीं करेंगे शायद। लेकिन देखिए, आपको काम बहुत जल्दी करा देंगे। ऐसे उनको मालूम है कि आप जाके बदले हमारे काम जरूर आएंगे। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, वैसे पढ़ाई लिखाई के अलावा और हम आप लोगों को कौन सा काम आ सकते हैं? जस्ट हो गया। मासी जी, हमारा काम हो चुका है। मेरा मतलब है, आपको बस हमारे लिए पिज्जा और कोल्ड ड्रिंक लेके आना है शाम को। तुम्हारे अंदर संस्कार नाम का कोई? मास्टर जी, राशन कार्ड? हाँ, तुम्हारे अंदर संस्कार नाम की चीज कूट कूट के भरे है। अच्छा, ऐसा है कि कविता मैडम ना उधर लाइब्रेरी में मेरे इंतजार कर रही है। अभी हम चलते हैं, ठीक है? काम होगा तो बताना, इधर ही बैठे हैं हम। अच्छा, ऐसा जो भी नहीं हो, 3 लगी हो। मनोहर। यस मैडम माता जी। जी, रजिस्टर में तो बड़ी गड़बड़ दिख रही है ये। वैसे मैडम माता जी, अब हप्पू सर है तो गड़बड़ तो होनी ही है। वैसे आप किस गड़बड़ की बात कर रही हैं? मनोहर, ज्यादा स्मार्ट ना बन। जितो पूछो जा रहे हो उतो जवाब दे। तो हमें ये बता कि हपुआ तो अब तक थाने आओ ना, तो बाकी साइन कितने कर रखे हैं? वो एक्चुअली मैडम माता जी, हप्पू सर तो हमेशा ही लेट आते हैं। मतलब जल्दी आने की आदत नहीं है ना, और आए तो भी कभी भी छुट्टी भी ले लेते हैं। अब ये सब बातें कमिश्नर साहब को थोड़ी ना बता सकते हैं। वाह, अरे दादा, कसम से अम्मा, तो मैं तो देख के हमारा मतलब दिला खुश हो गए, होलोला गए हम खुशी की मारी। और हमें ऐसा लग रहा हुए हम थाने ना आए, घर से चले और फिर घर ही पहुंच गए। मनोहर, तू सारे ऐसे हैं खड़ो, सामने देख नहीं रहो कौन बैठी है? तूने इन्हें शर्माइन की बढ़िया गरम गरम समोसा जलेबी सब मंगवाओ कि नहीं मंगवाओ? सुन, गरम गरम मंगवाइए। अम्मा और कचू रबड़ी मंगवाएं। हाँ पूछे, वैसे तो माँ की डांट में ही आशीर्वाद होता है, और मुझे ऐसे लगता है कि आपको वो आशीर्वाद भर भर के मिलने वाला है। ये तो बकवास कर रहा हूँ। दरोगा हप्पू सिंह, पहले तुम ये बताओ कि जे टेम है ड्यूटी पे आने को? तुम ड्यूटी कर रहे हो कि टेम पास? हैं, जब मन आए छुट्टी ले ली, जब मन आए मुंह उठा के चले आए। अच्छा ठीक। अरे बाबा ठीक है, हम समझ गए, आगे से ध्यान रखेंगे, टाइम पे आएंगे, ना तम आओ। मैडम जी, अगर यही गलती मुझसे हो जाती तो आप मेरी बैंड बजा देती, लेकिन हप्पू सर के लिए कोई सजा है ही नहीं। क्यों होगी? आपके बेटे जो है। जारी का बकवास पेल रहा है, जानबूझ के सारे आग में घी डाल रहा है। हप्पू सिंह जो, हाँ बोलो। मनोहर एकदम सही बोल रहा है ना, नियम कानून सबके लाने एक बराबर हैंगे, जय के लाने हमें तो को सजा देनी पड़ेगी।
हाँ अम्मा तुम जो ना कह दियो कि तुमने इतनी सी गलती पे मतलब हमें सस्पेंड करने की सोच रही हो, सस्पेंड कर दियोगी, नहीं तो हमारे आंसू तो टपर टपर करके बह जाएंगी। वाह वाह हप्पू सिंह, तुमने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। मतलब जे कि हम तो को सस्पेंड कर रहे हैंगे पूरे 10 दिन के लाने, और अगर तेरी लेट लतीफी ना सुधरी ना तो तेरी रिपोर्ट हेडक्वार्टर तक भेज देंगे। नहीं तो अम्मा तो मजाक कर रही ना, तुम अपनी सगे लौंडा को मतलब सस्पेंड कर दोगी थाने में? जी हाँ। अरे ताकि जे बात सबके लाने सबक बने। ड्यूटी के आगे रिश्ते नाते कोई मायने नहीं रखते हैं। हम तो को सस्पेंड कर रहे हैं। हाउ? लल्ला, मैं अंदर से ना टूट चुका हूँ। इतना बड़ा धमाका हुआ ना कि मैं अभी भी हिल रहा हूँ। पापा, हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं। तुम नहीं समझ सकते लल्ला, नहीं समझ सकते। पता है, पूरा मोहल्ला मुझे देखता था और बोलता था, ये देखो अफसर साहब आ गए, अफसर साहब आ गए, बोल बोल के मेरे पीछे पीछे आते थे। लेकिन वही मोहल्ले वाले अब मुझे देखते हैं, पता है क्या बोलता है? अबे गब्बर, चिमड़, हट! ऐसे बोल बोल के बुराई करते हैं, चिढ़ाते हैं मुझे। ओ पापा, इतना बुरा फील करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी आपने कम इज्जत से तो काम चलाया है। पर ज्यादा इज्जत मिलने में क्या बुराई है, हैं? लेकिन मेरा सपना जो है चकनाचूर हो गया। दारू की भट्टी से लेकर जुए के अड्डे वाले पहले हाजिरी लगा चुके हैं, लेकिन मेरा बड़प्पन देखो लल्ला, मैंने लौटा दिया। सोचा वर्दी पहनकर दोगुनी दक्षिणा लूंगा, लेकिन पापा, जो भाव बाको भूल जाओ, कहीं अपनो खून जलाए रही हो। देखो लल्ला, अब ये आग बुझने वाली नहीं है। जब जब मैं समधन जी को वर्दी में देखूंगा ना, तो ये आग जो है ना और ज्यादा सुलगेगी, समझाई? पापा देखो, हमें भी बहुत बुरा लगो, लेकिन क्या है कि कबो कबो जो इंसान की किस्मत है ना, वो साथ नहीं देता है। अरे लल्ला, किस्मत छोड़ो, यहाँ तो अपनी बेटियों ने साथ छोड़ दिया, उसका क्या? ऐसा कछु नहीं है पापा। हमने दरोगा जी से कहा हुआ, तो दरोगा जी ने बहुत कोशिश करी, खूब ट्राई करी, सिफारिश करी कमिश्नर साहब से, लेकिन कमिश्नर साहब ने अम्मा को सेलेक्ट कर लो। ओहो, ये बात है लल्ला। बताओ, ये भी इन लोगों के साथ में मिल गई हैं? ये मेरी अपनी बच्ची बचपन में चंट और तेज हुआ करती थी, उड़ती हुई चिड़िया की नाइल पॉलिश की कलर बता देती थी। इसको आज अपने पति का रंग नजर ना आ रहा है। हाँ पापा, जीजू ने गलत तो किया है। क्या? अम्मा का साइड ले लिया और क्या। काश मेरी बेटियों ने भी मेरा साइड लिया होता तो ये दिन देखना न पड़ता। पापा, अब तुम देखा जाओ, बच्चिनी भाई थाली तुम्हारे हाथ पे दोबारा आई है। खाओ, वर्दी के साथ साथ अम्मा की कुर्सी भी तुम्हें मिली है, और जब तक ये तुम्हें दिलवाए न दिए ना, तो हमारा नाम रज्जो सिंह नहीं है। बड़ा हीरो बन रहा था ना कमलेश, घड़ी चुराने के इल्जाम में जाएगा अब जेल के अंदर, और बाहर गेट पे भी मेरे साथ कार में घूमे के एकदम बगल में बैठ के क्लोज एंड क्लोज। ओ हीरो छछुंदर। Hey, you calling me छछुंदर? हाँ तू घड़ी चोर, मेरी घड़ी कहाँ छुपाई है, कहाँ छुपाई है? Me not stealing your watch.
मुझे पता था कि तू ना घड़ी चुराने वाली बात से पलट जाएगा, इसलिए मैंने पहली पुलिस को बुला लिया है। What? You call the police? इतनी छोटी सी बात के लिए? No problem, आने दो पुलिस को। Then water water, milk milk, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आइए आइए हवलदार साहब, मैंने ही आपको कॉल करके बुलाया था। ये कमलेश, इसी ने मेरी घड़ी चुराई है सर। इतनी महंगी घड़ी थी ना सर, क्या बताऊं। कमलेश तुम? अरे यार मनोहर। Uncle, see me not stealing any watch. If you're not believing me on my body, just check, all everything check, and actually me not done anything wrong. Just check. हाथ हटा। पुलिस अपना काम अच्छे से जानती है, तलाशी तो जरूर होगी। Yes, take तलाशी। ला। हो गई तसल्ली? मिल गई घड़ी। ले आजा घड़ी। लो घड़ी। सर मेरी घड़ी सर मिल गई सर। मैंने कहा था ना, इसी ने मेरी घड़ी चुराई है सर। नो चीटर है, यू चीटर टोटली चीटर। हाँ मतलब मैंने अपनी घड़ी खुद ही छुपाई है। तू चीटर। हाँ तू छछूंदर। अरे तूने चुराई घड़ी। तू भी है। मतलब मैंने नहीं चुराई, तूने खुद ने रखी है। अरे यार चुप करो दोनों की दोनों। कमलेश, यू आर अंडर अरेस्ट। जो भी सफाई देनी है वो थाने में आकर देना। फिलहाल तो मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। नो कमलेश। हाय कमलेश। कैट, मुझे यार पुलिस ने पकड़ लिया है। घड़ी के चोरी के इल्जाम में, झूठे इल्जाम में मनोहर ने पकड़ लिया है। Oh my God, Kamlesh, you know what? You're not taking any tension. You going to the police station में, me telling grandmother, okay? You're not taking any tension. Grandmother coming there and छुड़ाएंगे in 2 मिनट में कमलेश। कमलेश? Oh my God, grandmother! चल थाने, आगे से राइट। मेरा लेफ्ट। ले लो, पकड़ो संभाल के। मन नहीं है। ले यार। बहनी, तेरी यार छठवीं इंद्री बिल्कुल सही काम कर रही है। का कहना चाहते तो डायरेक्ट कह दो मुन्ना। नहीं मतलब तूने हमें जो करने के लाने कही वो हमें तेरी बात माननी चाहिए। तो असल में जैसे हमारे डिपार्टमेंट के खोजी कुत्ता होते हैं ना, ये तुरंत सूंघ के बता देती हैं बम कहाँ रखो है। ऐसे तूने भी बता तो दो, तू इशारों तो दो, तू हम ना समझी ससुर। ऐसा साड़ू भाई मेरे चोमू लाल, तुमको ना कायदे से बेइज्जती करनी आती है ना इज्जत देनी आती। क्या कह रहे हो समझाओ। यार बुरु का मान रहा हूँ। हमारा जो कहने को मतलब है कि तेरी बात मानने को जो मतलब है कि हमें अपने ससुर को स्पेशल अफसर बना देना। तो हमें फायदा दो होती है हमारी। एक तो यारो बीवी को भर भर के प्यार मिलतो, ससुर जी से एक्स्ट्रा इज्जत मिलती। लेकिन तेरी बात नहीं मानी और राय तो फैल गो, अम्मा बन गई। तो क्या हुआ? कछु नहीं भाऊ यार, अपनी मनमानी कर रही है तो कर गया। तनक सी देर पहुंचे हम थाने में, बताओ मैं सस्पेंड कर दो। क्या तो कहते सितारे कहाँ है सितारे? अरे तो मैं यार फिर वही बात ना। लेकिन कहाँ ऐसा कहाँ कर दी चाची? अरे दुनिया को दिखाना चाह रही है ना कि अगर हम अनुशासन टाइम टेबल दिखा रही है कि तनक सो अगर हम खुद को लौंडा लेट हो गए तो हम बाको भी नहीं छोड़ेंगे। देखो सस्पेंड कर दो, उदाहरण पेश कर रही है, एग्जाम्पल। समझ गया गुरु। मतलब अब जो है एक तरफ तुम्हारी धर्म पत्नी नाराज है और दूसरी तरफ तुम्हारी जो है माता जी नाराज, ठीक है ना। और ससुर जी का तो मामला डामाडोल है ही। मतलब तुम बुरे फंसे हो, टांग भी खींच रही है और हाथ भी खींच रहा है। बिल्कुल। अब क्या करोगे? एक काम करो, सुनो हम बताएं, चाची के चरणों में जाके ना लाइकोपोडियम ऐसी जाके पूरा खंबा चढ़ाए थे। वकील बुद्धि हैं। रखो तुम समझ नहीं रहे बेटा।
है? अब जो नशा अम्मा को काम न करेगो, अब उन्हें दूसरों नशा खोपड़िया पे चढ़ो भाव है। अब जो नशा हल्को है, जो सब अब लालच में ना आएगी डोकरिया हमारी अलग ही नशा में है। यार जब महिला को कहूँ देखो है, कल रात को अपने बेडरूम में ही देखा है तूने। अरे चोर, और ये में टमाटर रख के भाग गई हैं? दरोगा जी देखो तुम्हारी बीबी हमारी टमाटर चोर करके लेके भाग गई है, पकड़ो ना। अरे भाग जा, हम ड्यूटी पे नहीं है, भाग। अरे चोर पकड़ो। रज्जू चोरी करने लगी, जो का नौ नाटक के बेनी। चल चल। अरे यार हटा।